मारिया, मारिया, मारिया का तो दिमाग ही खराब हो गया। सारा, सारा, ये ऊपर क्या हो रहा है? सारा, सारा तुमने कुछ सुना? नहीं, मैं तो पढ़ रही थी। खामोश हो जा। ये आवाज कैसी? कौन? सारा, सारा तुमने ये आवाज सुनी ना? बताओ मुझे कौन है ऊपर? नहीं मामा, मुझे नहीं मालूम। सारा मैं जानती तुम्हें पता है, बताओ मुझे। देखिए मामा, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि जब भी मैं आपसे कुछ कहती हूँ आप मुझे डांटती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उस कमरे में कोई है, तब भी आपने मुझे डांटा था। अब मैं आपको नहीं बताऊंगी। सारा प्लीज, सारा मुझे बता दो, क्या ऊपर कोई है? हाँ, कोई है उस कमरे में। सारा, सारा तुमने किसी को देखा? हाँ, आपने नहीं देखा मामा? कहाँ है वो? मामा वो लोग सब जगह, वहाँ उस तरफ नीचे भी। Oh my God! ये स्केच कल मैंने बनाया है मामा। ये लड़का विकी, ये उसके पापा और ये उसकी मम्मी। और ये सब नंबर्स क्या हैं? ये सब नंबर्स मैंने उतनी बार लिखे हैं जितनी बार मैंने इन सबको देखा है, और सबसे ज्यादा मैंने इस ओल्ड लेडी को देखा है। मिसेस मिंटो, आप जल्दी से जाकर मिस्टर एडगर को बुला लीजिए, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। हम सबको मिलकर उन्हें ढूंढना होगा। जाइए प्लीज, जल्दी। हाँ हाँ। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटे, नहीं बेटे, इसमें डरने की क्या बात है? हम है ना आपके पास। सबसे ज्यादा डर मुझे इस बुढ़िया से लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें देख नहीं सकती, पर वो हमें देख रही होती है मामा। वो हर वक्त हमारे आसपास घूम रही है, मुझे कहती रहती है, यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। झूठ मत बोलो सारा। मैं झूठ नहीं बोल रही मामा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। वो मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती है। विकी कह रहा था वो एक जादूगरनी है, जादूगरनी।
हमें इस घर के सारे पर्दे हटाने होंगे ताकि रोशनी अंदर आ सके। कहीं भी अंधेरा ना हो जहाँ कोई छुप सके। ठीक है मैडम। जल्दी कीजिए। मैम, मिसेस पिंटू, मिसेस पिंटू, आप जानती हैं ये क्या है? फोटो एल्बम है। हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन इसमें अजीब सी फोटोज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सब सो रहे हों। देखिए। ये लोग सोए हुए नहीं हैं, मर चुके हैं। मिसेस पिंटू, इस मनूस एल्बम को बाहर फेंक दीजिए। मुझे ऐसी किसी चीज की इस घर में जरूरत नहीं। मिसेस पिंटू, ठंड बहुत है। आइए, यहाँ बैठ जाइए, आग के पास। थैंक यू। मिसेस पिंटू, जब आप यहाँ पहले काम करती थी तो क्या आप सिर्फ बच्चों की देखभाल करती थी या? नहीं नहीं, मैं हाउसकीपर थी। पूरे घर की देखभाल मैं खुद किया करती थी। और कितने नौकर थे यहाँ? 15। बस आखिर में 3 रह गए थे। सिर्फ 3? वो क्यों? हमारे मालिक लंदन चले गए। उनका बिजनेस वहीं पर था, वो ही जाकर बस गए। शुरू शुरू में कभी कभार आते थे, फिर वो भी बंद हो गया। फिर धीरे धीरे इतना बड़ा घर जो कभी लोगों से भरा हुआ होता था, सुनसान होता गया और एक दिन खाली हो गया। कितनी अजीब बात है, सभी इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जंग से पहले मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़कर चले गए। बस वही आखिरी मुलाकात थी मेरी मेरे रिश्तेदारों के साथ। हम भी तो इस जगह को छोड़कर चले गए थे। लेकिन आप यहाँ से गई क्यों थी? क्यों गई थी? यूं समझिए कि जाना पड़ा। प्लेग की बीमारी फैल गई थी, बस जबरदस्ती जाना पड़ा। ओह, तो तभी मारे ने बोलना बंद कर दिया था? शायद। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। लगता है मेरी याददाश्त को जंग लग गया है। बस अचानक ही उसने बोलना बंद कर दिया। लेकिन उसकी कोई तो वजह होगी मिसेस पिंटू। लोग ऐसे ही अचानक बोलना बंद नहीं कर देते। कहीं कोई सदमा, कोई ट्रॉमा। रात बहुत हो गई है मैडम, सुबह मुझे बहुत काम है। सो जाना चाहिए। आप भी सो जाइए। गुड नाइट। हाँ, सारा
जानते हो फ्रैंक, क्या? ये आवाज जो तुम्हें छूकर जाती है, मुझे इससे भी जलन होती है, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। हाँ। और बच्चे जब आएंगे तब उनके आने में भी तो प्यार बांटेगा ना। आखिर वो भी तो बराबरी के हिस्सेदार होंगे। फिर बड़े होंगे, तुम्हारे गले लगेंगे, शायद शायद तब भी मुझे जलन होगी। Hey Sandra, I think you're mad. Yes, Frank, I'm mad. मगर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी आएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पापा पापा कब आएंगे? पापा, जंग खत्म होते ही पापा आ जाएंगे। वो जंग पर क्यों गए? आपके पापा बहुत बहादुर हैं और जंग में बहादुरों की बहुत जरूरत होती है। थोड़े दिनों में ही पापा आ जाएंगे। चलो आंखें बंद कर लो। मिसेस पिंटो! मिसेस पिंटो! मामी, क्या हुआ मैडम? चाबियां दीजिए। क्या हुआ? नहीं, जल्दी दीजिए। हुआ क्या? उस कमरे में तो मैं गई थी थोड़ी देर पहले ही। ये टैबलेट ले लीजिए, आराम मिलेगा। और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अलावा कोई और भी उस कमरे में है और वो इंसान नहीं है।
घर में कुछ है मिसेस पिंटू, कोई ऐसी चीज जिसे चैन नहीं है, जो भटकती फिर रही है। मैं जानती हूँ आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती। यू डोंट बिलीव मी ना। कोई भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। मैं खुद इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। आई बिलीव यू। मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है, बल्कि मैं तो शुरू से ही इन बातों पर विश्वास करती हूँ। मैं जानती हूँ इन बातों को समझना इतना आसान नहीं है, फिर भी ऐसा होता है। ऐसी बहुत सी कहानियां अक्सर सुनी है मैंने तो ये भी सुना है कि कभी कभी वो दीवार भी टूट जाती है जिसने जिंदा और मुर्दा को अलग कर रखा है, और जब वो दीवार गिरती है तो मुर्दा जिंदा लोगों में शामिल हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? जिंदा और मुर्दा तो सिर्फ उसी दिन मिलेंगे जिस दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है। कभी कभी किसी बात का जवाब कहीं नहीं होता। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब किसी भी जगह नहीं है मैम। कौन? कौन है? मिसेस पिंटो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं आप? मिसेस पिंटो? माय गॉड! फादर ने तो कहा था कि मैं नहीं जानना चाहती फादर ने आपसे क्या कहा था। उन्हें जो भी कहना है वो मुझसे कहेंगे। उनको यहाँ आना ही होगा। मगर हम उनसे कहेंगे क्या? यही कि हमने सारा घर छान मारा, कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। मिसेस पिंटो, उनका यहाँ आना बहुत जरूरी है। He has to bless this house. रुक जाइए, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर एडगर। जी मैडम। आप इस बाग को पूरी तरह से चेक कीजिए और मुझे बताइए कि यहाँ कब्रें कहाँ हैं। कब्रें मैडम? हाँ, कब्रें। जब हमने ये घर खरीदा था तो हमसे कहा गया था कि यहाँ एक छोटा सा कब्रिस्तान है, शायद वहाँ झाड़ियों के पीछे। लेकिन मैडम यहाँ तो कोई कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान है मिस्टर एडगर, और मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि उन कब्रों में से एक कब्र उस लड़के विकी की तो नहीं है। प्लीज आप चेक कीजिए। जी मैडम। थैंक यू। अब वो ये समझने लगी है ये हाउस हॉन्टेड हाउस है, भूत रहते हैं यहाँ। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता है कि इस तरह से बाहर जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता है? कहीं नहीं जा सकती ये धुंध उसे कहीं नहीं जाने देगी। धुंध? हाँ, धुंध। इस धुंध के बारे में तो मैं भूल ही गया था। अच्छा मिसेस पिंटू, ये बताइए कि अब हम क्या करें? अभी इस सच्चाई से पर्दा उठाने की जरूरत नहीं। नहीं एडी, अभी नहीं। अभी तो एडी, वो कब्र।
back. Thank God you're back. Oh, Frank. Oh, Frank. बच्चे भी तुम्हें बहुत याद करते हैं फ्रैंक। बार बार मुझसे पूछते रहते हैं हमारे पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। God, I missed you. तुम ठीक हो ना? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम ठीक हो ना फ्रैंक? तुम्हारी सब ठीक हो जाएगा। अब तुम आ गए हो ना? तुम घर आ गए हो फ्रैंक, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगी। कमिंग। अरे आप आइए। मिसेस पिंटू, ये है मेरे पति फ्रैंक। अच्छा हुआ आप आ गए। आपको देखकर लगता है बहुत लंबे सफर से आए हैं। हाँ, मैं मुसाफिर हूँ। दरअसल ये बहुत थके हुए हैं। आप एक काम कीजिए, इनके नहाने के लिए गर्म पानी तैयार कर दीजिए और उसके बाद खाना लगा दीजिए। यस मैम। बच्चे ऊपर हैं फ्रैंक। किसी ने सही कहा, अगर गॉड की खूबसूरती देखनी हो तो सिर्फ बच्चों में देखो। डैडी, डैडी, हाँ, डेविड उठो, देखो कौन आया है। अरे डैडी, आप कहाँ थे इतने दिनों तक? बेटा शायद मैं सफर पे था। तुम दोनों ठीक तो हो ना? मैं कहती थी ना डेविड, डैडी जरूर आएंगे, डैडी आ गए। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे। अपनी मम्मी को तंग तो नहीं करते ना? गॉड, अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको बहुत मिलता है। मम्मी पापा से भी मिलता है, गॉड से भी मिलता है। आप वॉर पे गए थे ना? कितने दुश्मनों को मारा? फ्रैंक नीचे आते ही होंगे। यस। फ्रैंक, लंच तैयार है, आप नीचे आ रहे हो? फ्रैंक, खाना लग गया, आप नीचे आ जाओ।
फ्रैंक, फ्रैंक, तुम कब तक ऐसे ही भूखे प्यासे लेटे रहोगे? लेटे रहने में तुम्हें ऑब्जेक्शन है तो लो, बैठ जाता हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था फ्रैंक। अगर तुम्हें नीचे नहीं आना था तो मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं ले आती। बट यू मस्ट ईट समथिंग। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्या हुआ तुम्हारी भूख को? शायद मर गई। मरते तो इंसान है फ्रैंक, भूख कभी मरती है भला? भूख तो खाना खाने पर मिट जाती है। कुछ होगा तो मिटेगा ना, जब भूख ही नहीं है तो मिटेगा क्या? मम्मा, पापा कह रहे थे कि उन्होंने कुछ मरे हुए लोगों को देखा है। मामा, जो लोग वॉर पे जाते हैं और मर जाते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम मुझसे? क्यों मामा? सीधी सी बात है, कौन कहाँ जाता है ये तो उनके कर्मों पर डिपेंड करता है। कौन अच्छा है और कौन बुरा है। पता कैसे लगता है कौन अच्छा है कौन बुरा? बस सारा, खाना खाते टाइम बात नहीं करते। और वैसे भी तुम्हें वॉर पर नहीं जाना। हम तो कहीं जाएंगे भी नहीं, हमें कौन बाहर जाने देता है? बेटे, और तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? तुम अपने घर में हो, अपने मम्मी पापा के पास, जो तुम्हें बहुत 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 प्यार करते हैं। और वो तो जबरदस्ती घुसाते हैं। कौन? वही बाहर वाले। इस घर में कोई बाहर वाले नहीं है। आपने ही तो कहा था इस घर में कोई जबरदस्ती घुसा है। मैंने कहा था कि इस घर में कोई भी जबरदस्ती घुस नहीं सकता, और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना, समझी तुम? लेकिन आपने ही कहा था कि हमारे घर में कोई जबरदस्ती घुसा सारा है। बस बहुत हो चुका। एक बात कहूँ? नहीं। क्यों? इसलिए कि मैंने कहा है। सारा ऐसी सांसें लेना बंद करो। सारा प्लीज, ऐसी सांसें मत लो। सारा, मैंने कहा ऐसी सांसें लेना बंद करो। उठो और जाओ अपने कमरे में। गेट अप, गो टू योर रूम। और तब तक बाहर नहीं आना जब तक मैं ना कहूं। ओहो सारा, बस बेटी बस, चुप हो जाओ, मत रो। इस तरह रोगी ना तो इतना सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा। होने दो। सारा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने भी उन लोगों को देखा है।